ठीक है। सो सो whenever so whenever there's any disturbance, there will be a wave, right? Okay. And remember, uh, disturbance disturbance is always done by any mechanical process. Okay. डिस्टर्बेंस हमेशा आपकी किसी न किसी मैकेनिकल प्रोसेस से होती है. डिस्टर्बेंस इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज ड्यू टू मैकेनिकल प्रोसेस, राइट? ठीक है. राइट. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंटेनर. ठीक है. एंड इन दैट कंटेनर वी हैव वाटर. ठीक है बेटा, हमने ये मान लिया वाटर. ओके. नाउ व्हाट इफ we add we throw any stone. So what will happen? The the you will see the waves or the ripples, right? What will you see? The ripples will be formed, right, beta? The any object is thrown, any object is thrown in the water will form waves, and definitely we can say that these are the water waves. What we can say? Water waves, right? Okay. अच्छा, एक एक चीज है कि अगर आप आपके पास कोई रबर बैंड है, राइट? रबर बैंड. ओके. दिस इज द रबर बैंड, राइट? आपने इसको स्ट्रेच किया कर दिया. यू अप्लाई फोर्स. ठीक है. यू अप्लाई फोर्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रबर बैंड. ओके. ठीक है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू ऑब्जर्व इज दैट इट विल गेट स्ट्रेच्ड, राइट? ये क्या होगा? स्ट्रेच होगा. ठीक है. स्ट्रेच्ड होगा, right? And when you remove the force, what will you see? For instant, you will see that rubber band will vibrate. ऐसा ही है. राइट लेफ्ट थोड़ा सा ये वाइब्रेट हो रहा होगा, लेकिन ऐसा हम इतना ऑब्जर्व कर नहीं पाते. इट इज नॉट नोटिसेबल,
राइट, ठीक है। सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो स्प्रिंग्स होते हैं कार के टायर्स में भी स्प्रिंग होते हैं, राइट, ओके, स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, राइट। व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन इट, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दीज स्प्रिंग्स विल गेट कंप्रेस्ड। ये क्या होंगे बेटा, कंप्रेस होंगे, क्लियर। These springs are getting compressed. That means when you release the force, after releasing force, the spring, what will it do, beta? The spring will continue to move, will continue to move up and down. Is this that so? Up and down. Yes, beta. Any confusion till here? No. Right? Is this? I hope that everything is clear. और इसके अंदर हमारे पास कोई इतनी एज सच कोई हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ओके। हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है और उसमें वाटर है, एंड देन दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट। ऑलराइट, नाउ देयर इज अ वन वर्ड, और वो वर्ड है एक प्रोग्रेसिव वेव का, ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव, ओके, प्रोग्रेसिव। लेट मी मूव डाउन। प्रोग्रेसिव वेव, इसका दूसरा नाम होता है ट्रैवलिंग वेव। व्हाट डू वी कॉल देम? ट्रैवलिंग वेव्स, राइट। और ये याद रखना, ये भी मैंने, एज आई हैव टोल्ड यू दैट वेव्स आर ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू द डिस्टर्बेंस, सो द फर्स्ट थिंग वी कैन से दैट दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्टर्बेंस। आप किसी भी चीज में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें, वो उसके अंदर कोई ना कोई वेव्स आ जाएंगी और कोई ना कोई एनर्जी होगी, सो दे आर फॉर्म ड्यू टू डिस्टर्बेंस, क्लियर। एंड रिमेंबर that disturbance that disturbance disturbance um, causes waves which have energy, क्लियर। उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। यहां से पता ही चला कि वेव्स के अंदर हमेशा ही एनर्जी होगी, वेव्स के अंदर हमेशा एनर्जी होगी, क्लियर, ठीक है। लेकिन एनर्जी वेव्स के अंदर ट्रांसफर हो तो रही है, बट मैटर या मटेरियल खुद उठ के कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा, सो दे आर ट्रैवलिंग वेव्स, they are traveling waves, right, and they carry energy from one place to another, remember, without transferring material or medium. We can say material, medium, or we can also say matter. जो आपका पानी है वो उठ के कहीं नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रॉड है, ओके, और आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है, राइट, और इस कंटेनर में अगेन you have water in it, right? Now, what is going to happen when you allow this dipper, when you allow this dipper, we are calling it dipper, okay?
When you allow this dipper to move up and down, 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 so what will happen? ये वाला जो पानी के पार्टिकल होंगे ना, ये इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, और ये वाले पार्टिकल्स होंगे वो इसको फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ के पानी के पार्टिकल्स इसको फोर्स अप्लाई करेंगे। आई थिंक आई नीड टू जूम इट, राइट? मैं इसको जूम कर दूं? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आई होप दिस इज नाउ क्लियर इनफ। ठीक है, कि ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं आपके पास, ये पार्टिकल्स इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वाले इसको फोर्स अप्लाई करेंगे। दिस इज हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, energy is transferred from one point to another point. Clear? That means waves always carry energy, right? And this is how this part of water does not move anywhere, but the energy moves. Is this clear? So there are two types of progressive waves. There are two types of progressive waves, right? Two types of progressive waves, right? Number one is transverse, and number two is longitudinal. सर जी, सर वो जो पिछले ये जो डिपर है, ये डिपर क्या डिस्टरबेंस कॉज कर रहे हैं या फिर वो obviously disturbance प्रोग्रेसिव है। वेव? No, beta, it is causing a disturbance, right? And this is how the water Yes, waves yes. are formed. Okay, यस good question. Now, we are going to deal that how are we going to create a disturbance. Okay, हम disturbance किस तरह कर रहे होंगे, that is very much important. तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो डिस्टर्बेंस है और जो हमारी वेव्स की जो प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन दैट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट? तो इनके एंगल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मैं स्प्रिंग बना देता हूँ, ओके, राइट? और आप इसको अपने हाथ से अप एंड डाउन करेंगे, तो क्या होगा बेटा? Now you have 1 minute to imagine what will happen. जी, बता दें भाई आप लोग या नहीं बताना चाह रहे? नहीं बताना चाह रहे? Can you repeat once more I'm saying that you the have this question? spring. You have this spring, right? And you are going to move the spring up and down. You have to move the spring up and down. Okay? अब मुझे बताइए कि क्या होगा, वेव्स कहाँ जाएंगी? सर वेव क्या वो आगे पीछे नहीं होंगी? अब ये अब आप बताएं, डिस्टरबेंस आप किस तरह कर रहे हैं, राइट? एंड the propagation of waves are in a different direction. Now see, जी देखिए, you are moving your जी सर। hand, you are moving your hand up and down, okay?
एंड क्या ये जो आपने यहाँ पे, अगर इसको मैं एक डॉट अप्लाई कर दूं, लेट्स से यहाँ पे एक डॉट अप्लाई कर देता हूँ, राइट, ठीक है, यहाँ पे मैं एक डॉट अप्लाई कर दूं, So can you scroll a screen a bit वेट upwards? वेट वेट बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट, एंड यहाँ पर भी मैं पी लिख दूं। आप मुझे बताइए कि क्या ये पी मूव हो रहा है? जी। हो रहा है, मतलब ये आप ऊपर अप एंड क्या डाउन है? करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, तो क्या ये मैं पी राइट क्लास है साइड पे आ उसकी। जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा? बिल्ली आके बिस्सी करती है ना, मतलब यही है। All right. So what do you think when you वो तो move कभी your आता hand, का मसला ही है। when you move your hand, when you move your hand, when you move your hand up and down, so what do you think? Will this P, the label, will move to the right side and reaches to this point? Do you think that? ऐसा ही है? No sir, ये नहीं, but sir, but up and down move करेगा। Yes. So that means the material is not transferring. अब समझ आया? ऐसा ही ना? क्या ये पार्ट आपका आगे जाके मूव कर गया, यहाँ पे आ गया? बेटा जवाब दे दें, क्या ये पार्ट आपका उठ के यहाँ पर आ गया? No। नहीं आया। क्लियर? इट डज नॉट रीच टू दिस पॉइंट। आप कोई भी चीज ले लें, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, उसको अप एंड डाउन करेंगे सच दैट द वेव्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, तो बेटा आपने जिस पार्ट को होल्ड किया वह वो पार्ट वहीं का वहीं रहेगा, just it will move up and down, it will move up and down. Is this clear? It will not go anywhere, just the waves are being produced, and the energy is moving or transferring from one point to another point in the form of waves, in the form of waves, waves की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपके हाथ से आ रही है। You are applying energy, you are applying force that transfers your energy, your body energy, to the spring, and the spring moves up and down. Okay, the spring moves up and down, and the disturbance, the direction of the propagation of wave, propagation move, wave कहाँ move करेगी? Direction of propagation of wave will be towards a right side. Is this clear? Is this clear? आपने हाथ को अपना ऊपर और नीचे किया, अप एंड डाउन किया, ठीक है, और जो वेव्स हैं वो कहाँ जा रही हैं? राइट साइड पे जा रही हैं। वेव्स की डायरेक्शन कहाँ है? राइट पे। वेव की डायरेक्शन कहाँ है? राइट पर। बेटा वेव की डायरेक्शन कहाँ है भाई? एक दफा भी किसी ने नहीं बोला ये बात, ठीक है, दिस इज रियली बैड। ओके, आई एम रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, बट यू पीपल आर नॉट रिप्लाइंग मी। वेव्स की डायरेक्शन इस साइड पर है, राइट साइड पे, and Right the side। source is moving up and down, the source is moving up and down. Is this clear? तो आपने Yes। वाइब्रेशन के लिए आप ये Yes. डबल एरो बनाते हैं, this is your vibration. Is this clear now? And the movement of the wave is towards the right side. So what will you say? Movement of waves. Clear? Movement of wave is towards the right side, and in another term we can say that the direction of propagation, the direction of propagation, the direction of propagation. Is this clear now? ठीक है, आप नीचे वाला जो ये है ना, इसको कंप्रेस और एक्सपेंशन किया हुआ इसको छोड़ दो आप, ओके, क्योंकि ये स्प्रिंग को किसी और तरीके से मूव कर रहा है, मैं सिर्फ स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवाने की बात कर रहा हूँ। क्लियर बेटा? So now we have understood that the source is moving up and down, and the waves are moving, or the direction of propagation of wave is towards the right side.
what do you think? What is the angle between the direction of movement of wave and the source? What is the angle between the movement of waves and the vibration of source? Wavelength. Beta, what is the angle? I am asking you angle. Angle. What is Achha. the angle? What is the angle between the vibration, the source, the vibration of source and the movement of waves? What is the angle? Wallah, wallah, एंगल कैसे निकालेंगे? wallahu akbar, Allahu akbar. Ji, Huzaima, tell me what are you observing? जी सर What is the angle between the movement of the waves and the vibration of the source? सर एंगल का मुझे नहीं पता ये आप लोग देख नहीं रहे हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री है यार। वाह। क्लियर? अच्छा ठीक है। सो द सोर्स, the source, we can say the vibration of source and movement, or we can say direction of propagation of waves have 90-degree angle. Clear? Is this clear? Yes. So we have understood this concept. We have learned this concept that transverse waves, the waves in which the source or disturbance is perpendicular to the direction of propagation of wave. Write down the definition. Transfer waves. Can we take instead of taking spring, can we take a rope? Any rope? कोई रस्सी ले सकते हैं हम? किसी रस्सी को भी ऐसे कर सकते हैं ना? Yes. उसके साथ भी यस यही होगा। जी. सेम। Right? So we can take any rope and we can hold at one end of the rope and move up and down the source. The waves are produced, they carry energy and they travel to the right side. Is this clear? ठीक है? Tell her about the green cake. Huzaima, please mute your mic. And I want you to write down the things. Huzaima, चीजें लिखो भाई. सर लिख रहा हूँ D. So example of transfer waves. Example of transverse wave. Transverse waves
Number one, electromagnetic waves. All electromagnetic waves are transverse wave. Okay, number one. Number two, water waves as seismic S waves. Water waves as seismic S waves. I hope till here you are done. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने रेडिएशंस में देखा था. You remember? Yes. Yes. It is the resultant of the electric field and the magnetic field, right? ठीक है. And what about this water waves as seismic S waves? जी, इसकी हम अभी देख लेते हैं. Oops. It is not visible. Oh, it is visible. It's here. ये देखें. This is you have to refer this part, okay? What do you think? Is it similar to the waves that we have just discussed? This portion, S wave को देखो जरा. Yes. Is this similar to Yes. the waves that we have just discussed in the form of rope or in the form of spring, right? Yes. ठीक है बेटा. So this is also an example of, this one is also an example of transfer wave. Is this clear? ठीक है. और जो आपको मैंने शुरू में भी बता रहा था कि एक कंटेनर है and then it contains a water, right? And you disturb the water, the waves will be formed, right? You disturb the water using a dipper. ठीक है, आपने एक डिपर लिया हुआ है, एक रॉड है, उसको आप डिप कर रहे हो, बार बार अप एंड डाउन कर रहे हो, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वेव्स विल बी फॉर्म्ड. ओके, तो आप मुझे बताओ, आप डिपर को मूव किस तरह कर रहे हो, अप एंड डाउन, राइट? And the waves are producing to the right and left. Yes. So what should be the angle between the movement of the waves and the movement of the source or vibration of the source? 90 degree. 90 degree. So what do you think? Should it be transfer wave or other kind of wave? It should be Transfer a wave. transverse wave. Is this clear? ठीक है बेटा. All right. Now let's talk about another type of wave is, another type of progressive wave is, let me change the color. Okay. Longitudinal waves. Longitudinal waves. Right? Longitudinal waves. Now, if I ask you that you have the spring, right? And you apply force to the right side and you compress it. ठीक है बेटा? You compress this spring to the right side. Clear beta? And when you release the force, release force, what is going to happen? See, and this spring is attached with, जी बेटा, what will happen? इज्जत से मेरे बेड पे से उठ जाओ, अपने बेड पे कंबल खोल के लेट जाओ, चलो निकल जाओ बाहर, चलो. यार तुम लोग क्लास ले रहे होते हो ना. चलो, okay, all right. Okay, so what do you observe when you release the force, when you compress the spring and when you release the force, what will happen? See the direction of the force you apply. You are applying the force to the movement of the waves, that is 0 degree angle, okay, which is 0 degree angle, right? Isn't it? Yes beta. अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपको ऐसे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. See this example. See this one.
You are moving your hand this time right and left. Clear? Will the spring form this pattern or not? Will the spring form this pattern or not? This one. This one. G. Hello, everyone. Yes. Excuse me. Am I audible? बोले I'm saying when you apply force to the spring in this direction, what do you think? Will the spring form this pattern or not? yes sir. Yes? G, other Yes. students. Will the spring form this pattern or not? See the सर ये हो जाएगा. see the movement of the source. See the movement of the source this time. You are moving. Beta, you are applying force in this direction. And then in this direction. Yes. You are moving your hand right and left. Okay. So what do you think? Will the spring form this pattern or not? Yes. Right? So what should be the angle between the movement of the waves and the vibration of the source? What should be the angle? 180. What should be the angle? जी बेटा इसका एंगल 0 होता है. ओके. Source, vibration of source and movement of waves. Angle is 0 degree. Is this clear? And this type of wave is longitudinal wave. This type of wave is longitudinal wave. Is this clear? So what will you write the definition, beta? Longitudinal waves क्या होती हैं? Write down the definition. The waves are formed due to the particles. Do we have to join the class again? No. Or medium. Due to the particles or medium vibrate parallel to the movement of waves, right? And the example is sound waves. Right? These are the basics of waves, right? And general properties of